नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा में। आज के क्विज का पहला सवाल, को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने एसबीआई कार्ड के साथ साझेदारी की है? सही जवाब है पंजाब एंड सिंध बैंक। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने घोषणा की है कि उसने बैंक के ग्राहकों के लिए सह ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ साझेदारी की है। दोनों साझेदारों ने 3 कार्ड वेरिएंट यानी पीएसबी एसबीआई कार्ड एलिट, पीएसबी एसबीआई कार्ड प्राइम और पीएसबी सिंप्लीसेव एसबीआई कार्ड पेश किए हैं। अगला सवाल, म्यूचुअल फंड योजनाओं को एलआईसी म्यूचुअल फंड यानी एमएफ में स्थानांतरित करने के लिए किस बैंक ने योजना हस्तांतरण समझौते यानी एसटीए पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक ने हाल ही में घोषणा की है कि उसने आईडीबीआई म्यूचुअल फंड की योजनाओं को एलआईसी म्यूचुअल फंड में स्थानांतरित करने के लिए एक स्कीम ट्रांसफर एग्रीमेंट यानी एसटीए पर हस्ताक्षर किए हैं। आईडीबीआई म्यूचुअल फंड के मूल आईडीबीआई बैंक में एलआईसी का बहुमत है। अगला सवाल, वित्तीय सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में किस बैंक ने ईएजी लॉरियट पुरस्कार जीता? सही जवाब बैंक ऑफ बड़ौदा। राज्य के स्वामित्व वाले बैंक ऑफ बड़ौदा यानी बीओबी ने घोषणा की है कि उसने सोची रूस में आयोजित वित्तीय सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में ईएजी लॉरियट पुरस्कार जीता। चौथा सवाल, किस बैंक ने सुरेश किशन चंद खटनहार को बैंक के बोर्ड में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर यानी डीएमडी के रूप में फिर से नियुक्त किया है? सही जवाब आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक ने घोषणा की है कि उसके बोर्ड ने सुरेश किशन चंद खटनहार को बैंक के बोर्ड में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर यानी डीएमडी के रूप में 15 जनवरी 2023 से 1 वर्ष की अवधि के लिए फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। अगला सवाल, कौन सा राज्य लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला हाल ही में देश का पहला राज्य बन गया है? और सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र विधानसभा ने हाल ही में लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित किया है, जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाता है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधेयक को ऐतिहासिक कानून बताते हुए कहा, महाराष्ट्र इस तरह का कानून बनाने वाला पहला राज्य है। छठा सवाल, किस कंपनी ने असम में बिजली उत्सव का आयोजन किया है? सही जवाब आरईसी लिमिटेड। आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में आरईसी लिमिटेड ने बक्सर जिले के आनंदपुर गांव और आसपास के गांव में बिजली उत्सव का आयोजन किया। अगला सवाल, किसे कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? सही जवाब प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। श्री श्रीवास्तव की नियुक्ति सुरेश एन पटेल द्वारा 24 दिसंबर को भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद हुई है। 8वां सवाल, भारतीय सेना ने सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया? सही जवाब अहमदाबाद कैंट। भारतीय सेना ने अहमदाबाद कैंट में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट यानी ग्राउंड+1 कॉन्फ़िगरेशन के साथ उद्घाटन किया। आवास इकाई का निर्माण मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी MES द्वारा MICOB प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से किया गया है। अगला सवाल, फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम के लिए जनजातीय मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? सही जवाब अमेजॉन। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कहा कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स यानी NESTS ने लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन यानी LLF के सहयोग से अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम को लागू करने के लिए EMRS शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय फेस टू फेस क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया। अगला और आखिरी सवाल, किस देश ने 1 जनवरी 2023 को यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाया? सही जवाब है क्रोएशिया। क्रोएशिया ने आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाया है। ऐसा करने वाला 20वां यूरोपीय संघ सदस्य राज्य बन गया। बाल्कन राष्ट्र 2013 में यूरोपीय संघ में शामिल हो गया, लेकिन यूरोजोन देश के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए अब तक इंतजार करना पड़ा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा में। इसी के साथ मैं तेजल आप सभी का विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले सत्र में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।